जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज 3 अक्टूबर 2025 पापकुंशा एकादशी है। सनातन धर्म में पापकुंशा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं हजारों यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे उत्तम नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का फल इंसान की आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। जो भक्त किसी कारण से व्रत रखने में असमर्थ हो उन्हें भी इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पापकुंशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सबसे पहले आप सबको पापकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आपने मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताया। अब मुझे कृपा करके ये बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापकुंशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोधना विंध्याचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत गति में ही बीतता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मेरा कर्म बहेलिया का है, इसलिए मुझे न जाने कितने ही निर्दोष पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने बहेलिये को आश्विन शुक्ल की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। अब महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापकुंशा एकादशी के व्रत आने पर एकादशी व्रत रखा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पापकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि विधान से इस व्रत का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त को व्रत का पारण किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक ले जाने आए तो चमत्कार देखकर वे हैरान रह गए। पापकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिये के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ ही यमलोक जाना पड़ा और वह बहेलिया स्वर्गलोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। यह थी पापकुंशा एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे।